हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं शेयर करने वाली हूं गर्ल्स के लिए कुछ खास बातें जो उन्हें साड़ी पहनते समय ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट आए हैं और उसके साथ ही मैंने भी कुछ रिसेंटली प्रोग्राम अटेंड किए हैं, तो उनमें मुझे कुछ बातें इतनी ज़्यादा ख़राब दिखी तो मुझे लगा कि उनके बारे में मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बातें जो मुझे लगा या जो मेरा नॉलेज है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगी कि अगर आप साड़ी ड्रेप कर रही हैं तो साड़ी का जो पेटीकोट है वो बिल्कुल आप मैचिंग कर लीजिए। देखिए अभी है ना, नेट की साड़ी और ऑर्गेंजा की साड़ी या जो बिल्कुल पतले वाले फैब्रिक होते हैं ना, उस टाइप का फैब्रिक बहुत चल रहा है। तो इसमें अगर आपका पेटीकोट, अगर आपका अंडरस्कर्ट बिल्कुल भी कलर अगर अलग अलग होगा ना, तो आप फिर कितनी भी महंगी साड़ी पहन लें वो उतना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि भले पेटीकोट थोड़ा सा ही दिखता है पूरा ड्रेप करने के बाद, लेकिन वो जितना दिखता है ना वो आपकी पूरी साड़ी का लुक ख़राब कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप मैचिंग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि साड़ी भी कोई इतनी सस्ती नहीं आती। तो साड़ी के साथ आप अगर मैचिंग का अंडरस्कर्ट लेंगे तो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप साड़ी का जो ब्लाउज ले रही हैं उसकी फिटिंग पहले से ही चेक कर लें। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर लूज होती है ब्लाउज में, जैसे आगे तो आपने ना अच्छे से ड्रैप कर लिया सब कुछ, अब वो पीछे से थोड़ा सा उचक रहा है, वो इतना खराब दिखता है कि आपने कितना भी मेकअप कराया हो, कितने भी पार्लर में पैसे दिए हों, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लाउज जो लूज होता है वो आपका पूरा लुक खराब कर देता है। तो ब्लाउज को पहले से आप चेक कर लें। अगर आपको किसी प्रोग्राम में जाना है या आपको कहीं भी अपना सामान लेकर जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, आप पहले अपने ड्रेस को पूरा चेक कर लें। स्लीव्स की जो फिटिंग होती है वो चेक कर लें। अगर स्लीव्स लुक होती है ना तो वो बहुत गंदा सा लुक देती है, शर्ट जैसी स्लीव्स लगने लगती है। क्योंकि ब्लाउज में आप जैसे पूरी साड़ी कवर करके पहन रहे हैं पल्ला लेके, तो भी आपकी स्लीव्स तो दिखेगी। तो स्लीव्स पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए ना, वो बहुत टाइट होनी चाहिए, इतनी टाइट नहीं कि उसके बाद आपकी स्किन उसमें से ऐसे बल्कि दिखे। तो वो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्कर्ट, उसके बाद ब्लाउज की फिटिंग। अब बात आती है पहनने की। तो देखिए साड़ी जब हम पहनते हैं तो पहले भी मैं इस पॉइंट को आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपको पेटीकोट की लंबाई ज़रूरी से ध्यान रखनी है। अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें उनने साड़ी पहनी थी 10,000 की, लेकिन वही बात थी, हील्स के ऊपर साड़ी पहनी, ठीक है, तो साड़ी बिल्कुल फ्लोर लेंथ थी, बढ़िया से साड़ी थी, लेकिन पेटीकोट उनका इतना ऊंचा हो गया था और उसके बीच में से उनकी लेग्स शो हो रही थी, उनकी टांगें दिख रही थी बीच में से। तो आगे से तो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि आगे से तो प्लेट्स वगैरह आ जाती है साड़ी में डबल, तो पैर नहीं दिखते हैं, लेकिन पीछे से जो सिंगल लेयर आती है उसमें हील्स के बाद वो पेटीकोट की ऊंचाई और बीच में उनकी टांगें, मतलब बहुत ही गंदा लुक आ रहा था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इस बात को ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर आपका फैब्रिक पतला है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप पेटीकोट की लंबाई को ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है कि साड़ी को कहाँ से पहने। हालांकि ये सारे पॉइंट मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। देखिए साड़ी को ना आप ना तो बहुत नीचे से पहने, बहुत वल्गर लगता है, और ना बहुत ऊपर से पहने कि बिल्कुल, मतलब है ना, बहुत से लोग होते हैं यहाँ से भी पिन कर लेते हैं, साड़ी का पेटीकोट भी ऊपर से पहन लेते हैं, तो वो लुक पूरा साड़ी का कचरा हो जाता है। मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बुरा लगता है जब इतनी अच्छी चीज़ का इस तरह से लोग है ना पूरा उसका लुंगी टाइप लपेट लेते हैं। तो साड़ी का पेटीकोट आप नाभि के लेवल पर ही पहनिए, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर, वहाँ से उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, उसकी जो प्लेट्स आएंगी उसकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और दूसरी बात, अगर साड़ी आपकी लंबी है, वैसे तो 5.5 मीटर होती है साड़ी, लेकिन अगर आप बहुत पतले हैं तो आपकी बहुत सारी प्लेट्स आएंगी, ठीक है, तो आप थोड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाइए, क्योंकि छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे यहाँ पर एकदम से मोटा सा हो जाता है ना। तो उसके लिए अगर आप पतले हैं और साड़ी फुल लंबाई की है तो आप चौड़ी प्लेट्स बनाइए, जिससे वो 7-8 प्लेट्स बनेंगी, लुक अच्छा आएगा और पेट पे भी बहुत बल्कि वैसा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप सही साइज़ में हैं और साड़ी की लेंथ कई बार थोड़ी छोटी आती है, 5.25 आती है, तो उसमें क्या उनकी 4 प्लेट्स आती हैं। अब 4 प्लेट्स आती हैं तो उसका लुक नीचे से बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। उस कंडीशन में आप प्लेट्स थोड़ी छोटी लगाइए। थोड़ी छोटी प्लेट्स लगाएंगे तो प्लेट्स 6 हो जाएंगी तो उसका लुक, जो साड़ी का जो फाल आता है वो अच्छा आएगा।
और इसके अलावा अगर आपको साड़ी पहनना नहीं आती है तो आप उसे प्री ड्रेप कर लीजिए। इसका एक वीडियो मैंने पब्लिक किया है, उससे अभी एक मैम ने साड़ियाँ बनाई, उस वीडियो को देखकर तो वो उनको इतने इजीली समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी 10 साड़ियाँ प्री ड्रेप की। मतलब उन्होंने प्लेट्स और शोल्डर पिन को पूरा एक जैसा मतलब सिल के रख लिया। अब फटाफट आप कहीं भी जाने के लिए साड़ी को पहन सकते हैं। तो अगर आपको साड़ी पहनना नहीं आती है उसे आप पहले से ड्रेप करके रख लें, पहले से प्रेस करके रख लें, जिससे कि कहीं भी जाते टाइम में ना घबराएं नहीं, उसे अच्छे से आराम से आप पहन सकें। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि साड़ी की जब भी हम प्लेट्स लगाते हैं तो बस्ट को छुपाते हुए उस प्लेट्स को लगाइए। उस प्लेट्स को इस तरह लगाइए कि आप साड़ी पहनने के बाद क्लासी दिखें। ऐसा नहीं हो कि साड़ी की ना बिल्कुल प्लेट्स यहाँ से ना पतली पतली लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे फिटिंग टाइट, और यहाँ का साइड शो होता है, बहुत गंदा लगता है। इसलिए साड़ी की प्लेट्स आपको अगर नहीं बनाना आ रही है, आप पहले से उसे प्रेस कर लें, पहले से सेट कर लें। साड़ी की प्लेट्स पूरे अच्छे से बाकायदा लगानी चाहिए, और वो जो ऐसे करके चौकोर गला बनाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। साड़ी की जो शुरू से यही साड़ी की स्टाइल है कि जो तिरछी जाती है वैसे ही आप वेयर कीजिए, वैसे ही आप उसको पहनिए तो उसका लुक अच्छा आएगा। हाँ, अगर आप दूसरी बंगाली वगैरह स्टाइल की साड़ी पहन रही हैं तो बात अलग है, लेकिन आप नेचुरल जो साड़ी की उल्टा पल्ला सीधा पल्ला जो भी होता है उसमें जो तिरछा लुक आता है ना साड़ी का, वो लुक सबसे ज़्यादा सोबर लगता है, और आप उसी तरीके से साड़ी पहनिए। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि साड़ी में जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं तो सेफ्टी पिन आप अच्छी वाली लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब सेफ्टी पिन लगा लेते हैं आप, थोड़ी सी भी अगर मोटी होगी तो यहाँ से धागे खिंच जाते हैं, और पूरी साड़ी की जो पिन अप होती है ना, प्लेट्स लगाते हैं ना, उसके बाद वो साड़ी का पूरा ऐसे सुकड़ा सा धागे खिंच जाते हैं, या साड़ी में छेद हो जाते हैं। 2-4 बार आप साड़ी पहनेंगे उसके बाद यहाँ पूरे में ना वो कपड़े में जो छेद होते हैं वो शो होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना पुराना सा कपड़ा पहना है। तो साड़ी पिन आप अच्छी क्वालिटी की लेंगी, बिल्कुल शार्प लेंगी, तो उसमें साड़ी तो जो कपड़ा होता है उसमें छेद नहीं होगा। दूसरी बात, साड़ी में आप अगर बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, कई बार क्या होता है ना कि जॉर्जेट शिफॉन की जो एकदम सॉफ्ट कपड़े की साड़ी आती है उसमें से पूरी पिन ऊपर निकल आती है, तो साड़ी ब्लाउज फटने का भी डर रहता है, ब्लाउज में भी यहाँ पर फट जाता है। इसलिए अगर आपकी सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी है तो पिन करने के पहले उसमें एक कागज़ लगा लें, या आपकी जो बिंदी होती है ना उस बिंदी को लगा लें, क्योंकि बिंदी वेलवेट टाइप की होती है ना, तो पिन में पहले उस बिंदी को लगा लें, उसके बाद आप साड़ी पिन यूज़ करें। तो उससे क्या होता है कि वो पिन पूरी साड़ी के कपड़े में नहीं घुसती है, उतनी वहीं सेट रहेगी वो, तो आपका साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी अच्छे से बना रहेगा। और जो नीचे के प्लेट्स में भी हम साड़ी पिन लगाते हैं ना, उसमें भी आप कुछ नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का कागज़ लगा लें थोड़ा सा फोल्ड करके, या बिंदी हो तो बिंदी लगा लें, सबसे बेस्ट। उससे आपकी साड़ी नहीं खींचेगी और वहाँ से वो फटेगी नहीं। क्या होता है जब हम खड़े रहते हैं, पूरी फ्लैट साड़ी रहती है, पिन लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं तो अगर आपने टाइट फिटिंग से साड़ी पहनी होती है वो वहाँ से खिंच जाती है। अब साड़ी इतनी कॉस्टली होती है, लेकिन सिर्फ उस पिन की वजह से वो साड़ी वहाँ से फट जाती है। तो उसके बाद, और वो फटती भी कहाँ से है, बिल्कुल ऊपर वाली जो प्लेट्स होगी ना वहीं से फटेगी, वो पूरी साड़ी ख़राब हो जाती है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी साड़ी को आप जैसे कि हेवी काम कर रहे हैं या आपके घर का प्रोग्राम है, तो आप साड़ी को इस तरह से पिनअप कीजिए कि आपको उसे बार बार संभालना नहीं पड़े। उससे क्या होता है, जैसे कि घर में प्रोग्राम है, हमने साड़ी वेयर की, सबसे अच्छी लगती है साड़ी वेयर की, उसके बाद जो प्रोग्राम में हम वो साड़ी को समेट के और पूरा ऐसे लपेट के उसका जो कचरा कर देते हैं ना, चाहे आपने बनारसी साड़ी पहनी हो, चाहे आपने सिल्क की साड़ी पहनी हो, कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो, लेकिन उसका लुक साड़ी का भी ख़राब होता है, आपका लुक भी ख़राब होता है, और साड़ी का फैब्रिक तो हो ही जाता है पूरा बराबर। तो इसलिए आप साड़ी को पहले ही शांति से अच्छे से ड्रैप कीजिए, पिनअप कीजिए, जिससे कि साड़ी आपकी, अगर आपको सर पर पल्ला लेना है तो उसे भी पिनअप कर लीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, वेलक्रो आती है, जिससे सिर पर वेलक्रो लगाकर साड़ी में वेलक्रो अटैच करते हैं ना, पल्ला बिल्कुल नहीं सरकता है। पहले मैंने भी ऐसे बहुत टाइम पहनी है साड़ियाँ वेलक्रो लगाकर, तो साड़ी का फैब्रिक भी ख़राब नहीं होता है, और जो पिन्स दिखती है ना वो भी नहीं दिखती हैं, और उसका लुक इतना अच्छा आता है, पीछे से कोई सेफ्टी पिन नहीं दिखती, कोई बाल नहीं खींचते हैं, और साड़ी वहीं की वहीं सेट रहती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको साड़ी पहननी है तो पूरे उससे सम्मान के साथ पहने, उसे अच्छे से वेयर करें।
आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो भी मुझे कमेंट में बताना, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखूंगी। और अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।